जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर और मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के पहले अध्याय, जो कि लेखपाल बैच में पहला अध्याय रस का स्टार्ट हुआ था, उसका ये पार्ट 2 है। तो आज हम लोग इस रस अध्याय को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही बारीकियत से, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना है, आराम से पढ़िएगा समझते हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रस रस अध्याय में रस 9 प्रकार के हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी, लेकिन रस वास्तव में 9 प्रकार के होते हैं और वर्तमान समय में रसों की कुल संख्या 11 है। बारी बारी से सभी रसों को हम लोग देखेंगे। चलिए पहला रस देखते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत नायक नायिका के मिलने और बिछड़ने का अध्ययन किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। आगे देखते हैं, इसका स्थायी भाव रति होता है। संयोग श्रृंगार रस को देखते हैं हम लोग पहले। इसके अंतर्गत नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है। मतलब जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलती है तो नायक के हृदय में जो प्रेम की भावना उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, संयोग श्रृंगार रस। जैसे कि आप हाथ में मोबाइल लिए हैं और जिसे बहुत पसंद करते हैं उसका मैसेज आता है तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है अलग तरह की ही, और आप उसे कभी खोना नहीं चाहते हैं। उस तरह की भावना को ही संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भवन यसे दूर दैन कहें नटी जाए। गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को चुरा ली हैं और उसे नहीं दे रही हैं, क्योंकि मुरली दे देंगी तो कृष्ण उनसे दूर चले जाएंगे, और वो चाहती हैं कि वो कृष्ण हमेशा उनके पास रहें और हमेशा वो उन्हें देखती रहें। आगे देखते हैं, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, इसके अंतर्गत नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। ब्रेकअप। ब्रेकअप, एक लड़की एक लड़के से जब बिछड़ जाती है तो वो श्रृंग रस जो है वो वियोग श्रृंगार रस होता है। इस रस के अंतर्गत नायक नायिका के बिछड़ने का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी जब सीता माता से बिछड़ गए थे तो उन्होंने एक कथन कहा था, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षियों, हे पर्वतों, हे वातावरण में उपस्थित सभी जीव जंतुओं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? वो नहीं मिल रही है मुझे। मतलब भगवान रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में एकदम पागल हो चुके थे। आगे देखते हैं, रस नंबर 2, हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास होता है या हंसी होता है। जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि किसी चीज को देखकर मन में हंसने की या मुस्कुराहट की भावना उत्पन्न होती है, वहां होता है हास्य रस। जैसे हम लोग कभी किसी जोकर को देखते हैं तो हम लोग हंसने लगते हैं। जैसे उसी तरह से एक उदाहरण लेते हैं, तंबूरा के मंच पर बैठे पंच प्रताप, साज रहे 15 मिनट घंटा भर अलाप। घंटा भर अलाप राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब एक मंच पर ढेर सारे लोग अपना हारमोनिया तबला ये सब लेकर के बैठे हुए थे और 15 मिनट से क्या कर रहे थे, साज भर रहे थे और 1 घंटे से अलाप भर रहे थे, लेकिन गाना स्टार्ट नहीं कर रहे थे। लोग इस क्रियाकलाप को देखते हुए हंस के चले जाते हैं वहां से उठ करके, ये सब पागला गए हैं, ये सब दिन भर बस सारे गा ही करेंगे, गाना वाना नहीं गाएंगे। आगे देखते हैं, करुण रस। ये वियोग रस के जैसा होता है लेकिन उससे सर्वथा भिन्न है। इस रस का स्थायी भाव शोक होता है जब नायक नायिका से सदैव के लिए बिछड़ जाता है। ये ब्रेकअप नहीं है, ये ऑल टाइम ब्रेकअप, मतलब किसी की मृत्यु हो जाए। जब नायक नायिका से सदैव के लिए बिछड़ जाए, उसको कभी ना देख पाए, तो जैसे कोई पति पत्नी है, पति गया है बम्बई कमाने के लिए तो पत्नी वियोग में है, तो वो आ जाएगा ना, तो वो वियोग। लेकिन जब ब्रेकअप नहीं, जब वो सदैव के लिए मर जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए किसी अकस्मात, तो ऐसी परिस्थितियां होंगी तो वो करुण रस होता है। समझ गए होंगे, ये आशा करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। हाय मेरा ये संसार तो अब रुक गया है, क्योंकि एक औरत है जिसका पति हाल ही में रेल दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है। अब वो अपने चेहरे को अपने आईने में देख रही तो उसके माथे पे लगा हुआ सिंदूर उसके अग्नि के समान महसूस हो रहा है कि आज के बाद मैं इसे नहीं धारण कर पाऊंगी। वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब युद्ध में वीरता कठोरता दानशीलता का कार्य किया जाए तो ऐसे में मन में उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं वीर रस।
अभिमन्यु द्वारा कहा गया यह कथन वीर रस से संबंधित है। हे सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं मामा, और निज तात से युद्ध में डरता नहीं। रणबीर चौकड़ी भड़ भड़ के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पालत। ये सब वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सब वीर रस के उदाहरण हैं। जैसे कि सर जी, ये वीर रस जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला होता है युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर और दया वीर। याद रखिएगा वीर रस कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। आगे देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब अपने या बड़ों का अपमान हो, निंदा हो, आपके ऊपर अत्याचार हो, तो मन में एक क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, रौद्र रस। श्री कृष्ण के वचन सुनकर के अर्जुन श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्रोध की जगह पे क्षोभ होगा, मैंने कुछ वर्ड को बदल दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे अर्जुन, जो कौरव तुम्हारे पुत्र को मार सकते हैं वो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे, तो अर्जुन के मन में ये भावना उत्पन्न होती है और वो क्रोधित हो जाते हैं और अपने तलवार में धार लगाने लगते हैं। आगे देखते हैं हम लोग भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब कोई बड़ा अपराध हो जाए अपने से, या फिर किसी बहुत विशालकाय आदमी सामने आ जाए अचानक, तो उस समय हम लोगों के मन में भय की भावना उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं हम लोग भयानक रस। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की ज्वालों सी, आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। मतलब कि जब कोसी नदी में बाढ़ आ रहा है और जो लेखक है वो कह रहा है कि मेरा घर उसी कोसी नदी के किनारे था, कब मेरा घर ये नदी बहा ले जाएगी, और उसके अंदर जो भय उत्पन्न हो रहा था उसके नदी के बहाव को देख करके, उसी का वर्णन किया गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। जब किसी अत्यंत गंदी बदबूदार सड़े गले किसी मरे हुए जीव जंतु को देखते हैं तो हम लोगों के मन में एक घृणा की भावना उत्पन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं विभत्स रस। ठीक है। जैसे सिर पर बैठो काक, एक कौवा है एक मृत व्यक्ति के शरीर पर बैठा हुआ है। सिर पर बैठो काक, आंख दो खात निकाल, उसके वो सर पे जाके बैठ गया, उसके दोनों आंखों को खींच खींच के निकाल के खा रहा है। जब वो आंख खा जाता है तो फिर उसके जीभ को खींचता है, फिर जीभ खींचता है तो उसकी अतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। ऐसा वर्णन, मतलब घृणित वर्णन जब होता है तो वहां पे होता है विभत्स रस। अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। जब किसी असाधारण वस्तु या कर्म को देखकर मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो वहां होता है अद्भुत रस। जैसे कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर्महीन करें विधि नाना। पैर नहीं है लेकिन चलता बहुत दो तेज हूँ, कान नहीं है सुनता बहुत ज्यादा हूँ। आलसी लोग जो होते हैं काम नहीं करते हैं लेकिन 75 तरह के बहाने जरूर बताते हैं कि हम ये किए थे वो किए थे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। और कर्मशील व्यक्ति करता है, जैसे कि आप कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और यही आपकी सफलता का एक राज है। आगे बढ़ते हैं। जैसे शांत रस। इसका स्थायी भाव वैराग्य या निर्वेद होता है। जब व्यक्ति संसार की क्षण भंगुरता से मुक्त होना चाहता है, भोग विलासता को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, परमात्मा की शरण में जाना चाहता है, तो उस रस को ही हम लोग कहते हैं शांत रस। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, हे मन तुम तो एक कागज के पुतले के समान हो, ज्यों ही पानी में पड़ोगे तुम गल जाओगे। लोभ बढ़त, लेकिन मुझे इस कागज रूपी शरीर से कितना मोह बढ़ता जा रहा है, जो इस पे मैं इतना गुमान कर रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि इसी शरीर को लोग क्या करेंगे, जला देंगे। आगे देखते हैं वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है। जब माता पिता अपने बच्चों, मातृपितृ रस भी कहा जाता है, जब माता पिता अपने बच्चों को, गुरु अपने शिष्यों को देखता है, जैसे मैं आप लोगों को देखता हूँ, तो आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन मुझे एक अजीब सी अच्छी फीलिंग होती है। वात्सल्य रस उसी को कहते हैं जब माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं, गुरु अपने शिष्यों को देखते हैं, तो उनके अंदर एक अजीब सी प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, उसी को कहते हैं वात्सल्य रस। जैसे एक बार दशरथ जी अपने बच्चों को देखते हैं कि वो कृष्ण जी को देखते थे लोग, जब वो अपने आंगन में खेल रहे थे यशोदा मैया के सामने, और वो अपने ही किलकत कान घुटरू नहीं आवत, मन में कनक कनक नंद के आंगन पकड़ी बै को धावत। और श्री कृष्ण जी अपने ही परछाई को दौड़ दौड़ के पकड़ रहे थे। उसे देख करके यशोदा माता के शरीर में बहुत ही अत्यंत प्रफुल्लता बढ़ी,
खुशी महसूस हो रही थी, तो उसे ही कहते हैं वात्सल्य रस। आगे देखते हैं भक्ति रस। इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति होता है, जब व्यक्ति अपने गुरुजनों, बड़ों, माता पिता को देख करके उसके अंदर एक अजीब सी रस की उत्पत्ति होती है, मतलब बहुत सम्मान की भावना उत्पन्न होती है, तो उसे ही कहते हैं भक्ति रस। भक्ति रस कहने का मतलब है कि केवल भगवान के प्रति नहीं, अपने बड़ों के प्रति, अपने माता पिता के, आपके सबसे बड़े गुरु आपके माता पिता, उन्हें देख करके भी जो भावना उत्पन्न होती है उसे कहते हैं भक्ति रस। जैसे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, भीर भू नीर निधि नाम निज नावरे। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो आप लोग समझ रहे होंगे, जहाँ पे भगवान की बात आएगी वहाँ होगी भक्ति रस। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से जो अलग से भी पूछते हैं, तो उसको भी मैंने ले लिया है। तो रसों में नौवां रस है शांत रस। इसकी खोज अभिनव गुप्त ने की थी। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। रस संप्रदाय का जनक भरत मुनि को कहा जाता है। रस संप्रदाय का प्रतिपादक आचार्य मम्मट को कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी। बाद में नौवां रस अभिनव गुप्त ने खोजा था। 10वां वात्सल्य रस को सूरदास ने खोजा था। 11वां है जो भक्ति रस है। रसात्मक वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की वाणी है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर आचार्य मम्मट ने माना था। ट ठ ड ढ न ड़ ये ओज गुण वर्ण होते हैं रसों के। एक क्वेश्चन और आपको बता देना चाहते हैं हम लोग कि रस संप्रदाय के सबसे बड़े आलोचक जो थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, याद रखिएगा। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से, हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। तो कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, और अपने जो भी बुक रखे हों कोई भी आप टेस्ट लगाने की कोशिश करिएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और रस पढ़ने के लिए मन में खूब प्रेम की भावना से रस को पढ़िए, मजा आएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।